हेलो गाइस। मैं इकराम अर्बन कंपनी के साथ एज अ पार्टनर काम करता हूँ। तो अभी कंपनी का एक और फ्रॉड सामने आया है, जिसमें अभी हमने जो न्यू पैक लिया था, जो कि हमें 5,500 रुपये का मिला था। 5,500 रुपये का पैक मिला था, जिसमें हमें 550 क्रेडिट रिचार्ज कराना होता था। तो हमने वो रिचार्ज करवाया, क्योंकि भाई हमने सोचा अभी तो सीजन चल रहा है, तो काम तो आना चाहिए था, क्योंकि और लोगों के पास काम आ रहा है, तो हमने सोचा कंपनी के पास भी काम आ रहा होगा, इसलिए हम लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर दिया। तो हमने पैसे लगाया। पैसे लगाने के बाद क्या कहते हैं, पहले तो मेरी जो रेटिंग थी वो 4.48 रेटिंग थी, मतलब 0.2 की कमी थी 4.5 में। तो इन्होंने मेरी आईडी ब्लॉक कर रखी थी। मैंने उसको इग्नोर किया, क्योंकि मैंने सोचा शायद रिचार्ज नहीं हुआ है मेरा, इसलिए चल जाएगी। बट रिचार्ज कराने के बाद पता चला कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो फिर ट्रेनिंग लेने के लिए फिर 100 क्रेडिट का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, मतलब 1,000 रुपीज कंपनी को पे करना पड़ेगा ट्रेनिंग लेने के लिए। वो भी ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी कंपनी शेड्यूल के हिसाब से, जो भी कंपनी का शेड्यूल डेट होता है, जिस डेट में वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इस डेट में ये लोग इतनी सारी ट्रेनिंग देते हैं कि मतलब ये देख लो कि जितने इंजीनियर हैं वो सारे निकम्मे हैं। सबकी रेटिंग डाउन हो रखी है, और वो इस टाइम पे डाउन हो रखी है जिस टाइम पे कंपनी के पास काम नहीं होता। जब कंपनी के पास ओवरलोड काम होता है, जब इनकी कोई रेटिंग डाउन नहीं होती है। तो बहरहाल जो भी है, हमने रिचार्ज करवाया। रिचार्ज करवाने के बाद हमें पता चला कि जी कंपनी के पास काम ही नहीं है। और उस रिचार्ज में हमें मिलनी थी 45 कॉल, जिसमें से मुझे मिली थी 4 कॉल। 4 कॉल में से 2 कॉल कैंसिल हो गई। 2 कॉल पे काम किया हमने, जिसमें 2 कॉल में से काम किया हमने। 2 कॉल में से एक जो पहली कॉल थी, सबसे पहली कॉल, उस पे गैस चार्जिंग हुई। कस्टमर हैंड पे था नहीं, कस्टमर कहीं और रहता था, और जहां पर उसने कॉल करी थी वहां पर उसका किराएदार रहता था। तो उस किराएदार का एसी सही करा हमने। और जो बंदा वहां पर सर्वेंट था कोई, उस सर्वेंट ने एसी कोई और सा करवाना था, उसने कोई और सा करवा दिया। काम हमने करना था, काम हमने कर दिया। काम करने के बाद पता चलता है कि जी ये वाला एसी नहीं करना था, कोई और सा एसी करना था। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने कंपनी में कॉल करी। कंपनी से बोला गया अच्छा कोई बात नहीं, आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। जो भी आपका अमाउंट है, मैं अभी आगे अपने सीनियर से बात करता हूँ। तो मैंने कहा चलो हो जाएगा। फिर मैंने उस प्रोसेस को वहां पर क्लोज करने की बात करके मैं निकल गया कस्टमर हैंड से, क्योंकि उस पर बहुत टाइम लग गया था मेरे को। वैसे भी उसने एक एसी करा मैंने, फिर उसके ऊपर वाला एक और एसी देखना था, वो भी देख लिया मैंने। एक एसी में मैंने गैस डाल दी थी, लीकेज ब्रेजिंग वगैरह करके मैंने गैस डाल दी। गैस डालने के बाद पता चला कि ये एसी है ही नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मैं तो पे करूंगा नहीं, आपको जो करना है कर लो। फिर कंपनी से बात करी, कंपनी में बोला गया कि आपको थोड़ी देर में कॉल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर कंपनी ने फिर कस्टमर पे टाल दिया। कंपनी ने मुझसे बोला कि आप कस्टमर से बात कर लो, तभी आपको पे आउट मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कस्टमर से बात करने की कोशिश करी, तो क्या कहते हैं, कस्टमर ने मना कर दिया। कस्टमर ने बोला कि जी मैं पे ही नहीं करूंगा, चाहे आपको जो करना है कर लो। फिर वहां से मैं निकल गया था। निकलने के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन कस्टमर सपोर्ट ने सिर्फ बातें ही करी हैं और कुछ नहीं बोला। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने उससे बोला अगर पे कंपनी कर पाएगी तो करेगी, वरना तो कंपनी ने साफ मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। अपने हैंड से आपको कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, कस्टमर देता है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज कंपनी विल नॉट पे यू। तो फिर मैंने सोचा कि क्या फायदा, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं आ गया। उसके बाद फिर कॉल ही नहीं आई थी। एक कॉल और आई, वो करी थी, नियर बाय की थी मेरे,
वो करी मैंने कॉल करने के बाद फिर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर कोई कॉल ही नहीं आई। पूरा सीजन निकल गया। इस चक्कर में मैंने मार्किंग भी कर रखी थी, पूरे मंथ की मैंने मार्किंग करी है कि कभी बाय मिस्टेकली अगर मार्किंग ना करी मैंने और इनका लीव आवर में सेट हो गया तो फिर ये बाद में ड्रामे करेंगे कि तुम्हारी लीव इतनी हो रही है, तुम्हें पे आउट नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मेरे पिछले रिचार्ज के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये कंपनी सिर्फ फ्रॉड करती है, फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं करती है। और क्या कहते हैं, लास्ट जुलाई 28 जुलाई को मैंने 100 क्रेडिट का रिचार्ज करवाया था और 24 जुलाई को पैक रिचार्ज करवाया था। और एमजी रिफंड अभी 2-4 दिन में आया है मेरा, जो कि एमजी रिफंड मेरा इन्होंने जो एमजी रिफंड का बनाया है वो बनाया है 95 रुपीज पर कॉल पर जॉब। और मुझे मिला कितना है, मेरा टोटल हो रहा था कंपनी के अकॉर्डिंग 3895 रुपए, जिसमें से मुझे मिले हैं 3018। बाकी ये बता रहे हैं कि तुम्हारा 789 रुपए आपका टीडीएस कटा है। टीडीएस किस बात का कटेगा? रिचार्ज करने से पहले तो हमारा कोई टीडीएस नहीं काटा, ना हमें कुछ बिल मिला, तो ये टीडीएस किस बात का कट रहा है? मतलब कंपनी के पास पैसे जाते ही टीडीएस कट जाता है, कभी कुछ कट जाता है। मतलब यहाँ पर बंदा रिचार्ज टेक्नीशियन कुछ बोल ही नहीं सकता। अगर आपने पे कर दिया कंपनी को तो ये कंपनी ही जानती है कि आपको कैसे वापस करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन होता नहीं है हमारे पास। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने काम पे ध्यान दें। अर्बन कंपनी के चक्कर में पड़ोगे तो टाइम बर्बाद होगा। टाइम बर्बाद होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा और लोगों के साथ ना हो। मैं बस इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले कि उसको हैप्पी कर सके। इंजीनियर की कोई वैल्यू नहीं है, टेक्नीशियन की कोई वैल्यू नहीं है कंपनी की नज़र में। तो अगर टेक्नीशियन और इंजीनियर चाहते हैं कि मेरी रिस्पेक्ट बने, यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। और बस, थैंक यू।